वेलकम बैक एवरीबॉडी। सो आज हम क्या करने वाले, जो हमने यस्टरडे देखा था फैक्टराइजेशन, तो उसका अगला पार्ट या फिर बोल सकते हैं कि उसकी अगला जो कंसेप्ट होगा उसी को हम सॉल्व कर जाएंगे। कल हमने क्या देखा या फिर पिछली वीडियो में हमने क्या देखा कि जो इक्वेशन रहते, पहले इक्वेशन क्या थे हमारे, ऐसे लाइक मतलब 2x² 4x²। सो इसमें क्या करना था हमको, कॉमन फैक्टर निकालने का था। तो ये अलग अलग थे, मतलब कैसे दिया था हमको इक्वेशन, 2x² - 4x² - 6x²। तो इन तीनों में से हमको एक कॉमन फैक्टर निकालना है, और कॉमन फैक्टर को निकालने के बाद हम जो इसके कॉमन फैक्टर्स है, तीनों के कॉमन जो है, तो उसको हम आंसर में लिख सकते थे, या फिर हमको ऐसे आंसर में लिखना पड़ता था। लेकिन इन्होंने अभी क्या किया, थोड़ा चेंज दिया, 7x - 42। तो उन्होंने क्या किया कि जो दो टर्म्स है, पहले क्या था कि दो टर्म्स के बीच में गैप्स, मतलब दो टर्म्स अलग अलग थे, उनका किसी एक टर्म से दूसरे टर्म्स का या तीसरे टर्म का दूसरे टर्म से कोई संबंध नहीं था। यहाँ पे लेकिन कैसे 7x - 42 है, मतलब ये क्या है कि दो टर्म्स है, लेकिन इन दोनों टर्म्स एक दूसरे को सब्सट्रैक्शन साइन से मतलब सब्सट्रैक्शन साइन दोनों के बीच में है। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम हमको कैसे सॉल्व करने हैं, तो देखना है, सिंपल है। हमको क्या करना है कि थोड़ी देर के लिए वो जो बीच में का साइन है, माइनस होगा या प्लस होगा या कुछ भी होगा, उसको थोड़ी देर के लिए बाजू को रखना है या फिर थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, और उस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पहले क्या कर सकते हैं हम, 7x, राइट, 7x को हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस जो साइन है उसको 2 मिनट के लिए मतलब बाजू में रखिए या फिर भूल जाइए। 7x को हम कैसे लिख सकते थे, हमने देखा यस्टरडे, 7 × x, राइट, इसके फैक्टर हो गए, 7x के फैक्टर क्या हो गए, 7 × x हो गए। बाद में 42 के फैक्टर निकालना है हमको, 42 के फैक्टर्स क्या हो गए, 7 × 6, राइट, 7 × 6 होगा, 7 × 6 42। और उसके बाद में 7 × 2 × 3, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3, मतलब क्या हो गया कि 42 के फैक्टर्स आ गए हमको 7 2 3, और 7 इसके फैक्टर आ गए हमको 7 and x आ गए। तो हमको क्या करना है, अभी इक्वेशन में अभी हमारा प्रॉब्लम लिखेंगे हम 7x - 42। अभी 7x के फैक्टर्स क्या है, 7 × x, जो यहाँ पे हमने सॉल्व किया वही लिखा, माइनस साइन अभी लगेगा क्योंकि हमको सॉल्व करना है। 42 के फैक्टर्स क्या है, 7 × 2 × 3, राइट। अभी इन दोनों में से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, या फिर इन दोनों में से कॉमन क्या हो सकता है या फिर क्या है, तो 7 दोनों तरफ है, 7 दोनों तरफ है कॉमन इनमें, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, 7 को कॉमन लिखेंगे, बाद में ब्रैकेट लिखेंगे, क्योंकि हम 7 को हमने कॉमन लिया है इसलिए हमको ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, x रहेगा, माइनस साइन वैसे की वैसे रहेगा, 2 × 3 रहेगा, राइट। बाद में 7x 2 3 6, मतलब 7 ब्रैकेट में x - 6, ये हो गया हमारा 7x - 42 का आंसर, या फिर 7x - 42 का फैक्टराइजेशन। मतलब इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या आएगा, 7 × या फिर 7 ब्रैकेट x - 6। दिस इज आवर आंसर फॉर द इक्वेशन 7x - 42। क्या किया हमने, सिर्फ 7 कॉमन निकाला, x - 6। तो इसी प्रकार से हमको सॉल्व करना है, समझ गए। पहले क्या करते थे हम, ऐसे अलग अलग इक्वेशन, अलग अलग 3 नंबर्स दिए होते थे हमको, लाइक 18 15 16, फिर उसको डिवाइड करते थे, उसका फैक्टराइजेशन करते थे। बाद में तीनों में जो कॉमन है, अगर 3 साइन हो गए, 3 मतलब संख्या होगी, तो तीनों में जो कॉमन है वो निकालते थे बाजू में, और तीनों में कॉमन जो निकालने के बाद जो सेम तीनों में जो कॉमन है तीनों में ही होना चाहिए वो, अगर 3 टर्म्स हो गए तो हमारा आंसर वो आएगा। अगर 2 टर्म्स रहेंगे तो दोनों में जो कॉमन आएगा वो हमारा आंसर आएगा। लेकिन इस प्रकार के प्रॉब्लम में क्या करना है हमको, जो बीच में का साइन है उसको भी कंसिडर करना है। 2 मिनट के लिए स्टार्टिंग में प्लस या माइनस जो साइन होगा स्टार्टिंग वाला, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। 7x - 42 हमको दिया है, तो 7x के फैक्टर करने के बाद में 42 के फैक्टर्स करने के बाद में जो माइनस साइन है, माइनस साइन वैसे रहेगा, वो जो फैक्टर्स करने के बाद उसको इस प्रकार लिखना है, और फिर कॉमन निकालना है। समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्या दिया है हमको, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्या दिया है, 6p - 12q। क्या दिया है, 6p - 12q। तो वही उस टाइप जो हमने अभी सॉल्व किया था, उसी प्रकार हमको सॉल्व करना है। 6p - 12q, 6p को लिखना है यहाँ पे, 6p क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 3 × p, 2 3 6,
6 इंटू पी 6p, 12q क्या लिख सकते हैं हम, 6 2 जा इंटू क्यू, बाद में इसको क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्यू, राइट। ये हो गए हमारे प्रॉब्लम, ये हो गए हमारे फैक्टर्स इसके, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्यू, 12q के फैक्टर हो गए और ये 6p के हो गए। तो हमको क्या करना है, 6p माइनस 12q करना है, 6p माइनस 12q। तो 6p को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3 इंटू p, क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3 इंटू p माइनस 12q को क्या लिख सकते हैं हम, 12q को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू q, राइट। अभी तीनों में कॉमन क्या, दोनों में कॉमन क्या आएगा, क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3 कॉमन है, 2 इंटू 3 कॉमन है, लिखिए 2 इंटू 3 बाहर ब्रैकेट के बाहर आएगा, p इसमें q p नहीं है तो p यहाँ पे आएगा, माइनस 2 इंटू क्यू इजिकल टू 6p माइनस 2q, 6 इंटू p माइनस 2q। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6p, 6 से 6 को माइनस 2q से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12q, 12q मतलब जो हमारा इक्वेशन है या फिर जो हमारा प्रॉब्लम है वो सेटिस्फाई हो गया हमारा। इसका मतलब इसका आंसर क्या गया, 6 इंटू ब्रैकेट p माइनस 2q, ये हमारे फैक्टर आ गए किसके, 6p माइनस 12q के फैक्टर, 6 इंटू ब्रैकेट में p माइनस 2q। समझ रहा है या नहीं, सिंपल है। पहले हमको क्या दिया होता था कि अलग अलग क्या बोल सकते हैं, हमको नंबर्स दिए होते थे, उस नंबर को हम फैक्टर में कन्वर्ट करते थे। अभी इन्होंने क्या किया, इसमें 6p माइनस 12q अलग अलग नंबर दिए, लेकिन बीच में माइनस का साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, तो उसी प्रकार से हमको सॉल्व करना है। सिंपल है, 6 इसके फैक्टर निकाले हमने, इसके फैक्टर निकाले, और जो हमारा इक्वेशन है 6p माइनस 12q का इक्वेशन है उसमें पुट किया हमने, तो आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट 7a स्क्वायर प्लस 14a, क्या दिया है, 7a स्क्वायर प्लस 14a, उसी प्रकार से सॉल्व करना है। अभी दो प्रॉब्लम ने हमने क्या देखा कि यहाँ पे माइनस साइन था, अभी इसमें प्लस साइन आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको प्लस साइन आ गया तो प्लस साइन आ गया, कोई इशू नहीं। 7a स्क्वायर प्लस 14a, 7a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 7 इंटू ये, 14a को क्या लिख सकते हैं हम, 7 इंटू 2 इंटू ये। उसके आगे ना इसका डिवीजन होता है ना इसका डिवीजन होता है, तो बाद में 7a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 7 इंटू ये प्लस बीच में क्या है 14a, 14a को क्या लिख सकते हैं हम, 7 इंटू 2 इंटू ये, राइट। कॉमन क्या निकलेगा दोनों में से, 7 कॉमन है, दोनों जगह पे कॉमन है, लिखिए कॉमन, 7 कॉमन है दोनों जगह पे, 7 दोनों जगह पे कॉमन है, 7 को हमने कॉमन लिया। और क्या कॉमन आ सकता है, ये यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है, 7 ये यहाँ पे, और एक ये है, दूसरा यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो 7 ओनली कॉमन निकला। यहाँ पे क्या बाकी रह गया, ये बाकी रह गया, प्लस 7 लेने के बाद यहाँ पे क्या बाकी रह गया, 2 रह गया, मतलब हमारे आंसर क्या हो गया, 7a ये प्लस 2, 7a ये प्लस 2, 7a स्क्वायर 14a। क्या किया हमने, 7a के फैक्टर निकाले, बाद में 7a स्क्वायर के फैक्टर निकाले, बाद में 14a के फैक्टर निकाले, दोनों में जो कॉमन आएगा 7, दोनों तरफ 7 था, बाजू में निकाला, दोनों तरफ a था, बाजू में निकाला, और बाकी के फिर ये निकालने के बाद बाकी क्या रहा, यहाँ पे एक बाकी रहा और यहाँ पे 2 बाकी रहा, तो 7a ब्रैकेट में a प्लस 2 आ गया फाइनल आंसर हमारा। सिंपल है, ज़्यादा मतलब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जो हम पहले करते थे वही करना है, सिर्फ बीच में प्लस और माइनस का खेल है, समझ गए। अगर कुछ भी डाउट लग रहा है या फिर कुछ भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है तो कमेंट में लिखिए, आपका डाउट अवश्य सॉल्व होगा, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट, अभी ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, -16z प्लस 20z क्यूब, क्या दिया है, -16z प्लस 20z क्यूब। तो अभी माइनस आया तो घबराने का नहीं, पहले क्या था, यहाँ पे माइनस था, अभी यहाँ पे माइनस दिया है, ठीक है, देखेंगे सॉल्व करेंगे, कोई इशू नहीं। -16z क्या लिख सकते हैं इसको, -16z को क्या लिख सकते हैं हम, बोलिए। 16 के फैक्टर क्या हो गए, माइनस लिखना पड़ेगा वैसे ही, 4 इंटू 4
इंटू जेड, बाद में -4 क्या होगा, -2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू जेड, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, माइनस का माइनस वैसे ही, जेड का जेड वैसे ही, ये हो गए हमारे -16 जेड के हो गए फैक्टर। अभी हमको 20 जेड क्यूब के फैक्टर निकालने हैं। 20 जेड क्यूब इजिकल टू 20 जेड मतलब 5 इंटू 4 इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, बाद में 5 4 के फैक्टर 2 इंटू टू इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, मतलब 5 4 जा 20 जेड क्यूब। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, -16 जेड प्लस 20 जेड क्यूब। क्या है प्रॉब्लम, -16 जेड प्लस 20 जेड क्यूब। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा इसका, -16 जेड मतलब क्या है, 2 इंटू -16 जेड, अभी लिखिए यहाँ पे -2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू जेड, बाद में प्लस आएगा बीच में। 20 जेड क्यूब फैक्टर क्या है, 5 इंटू टू इंटू टू इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, -2 2 2 एक जेड, बाद में 5 इंटू 2 2 2 एक जेड, राइट, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। तो अभी क्या करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 लिख लीजिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लिख लीजिए, यहाँ पे 2 है, नहीं यहाँ पे जेड है, बाद में यहाँ पे एक जेड है, यहाँ पे 2 2 है, 2 2 बाकी रह गए, तो 2 2 को हमको यहाँ पे क्या है, 2 ही 2 है, मतलब 2 बार 2 नंबर है, तो हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, मतलब ए हमारा हो गया, ये हो गया, राइट। अभी 5 है यहाँ पे 5 नहीं है, जेड, यस जेड है वहाँ पे, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे 2, बाकी 2 कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो ये इतना आ गया, तो यहाँ पे लिखने गए। अभी क्या है, हमारे 3 संख्या कैंसिल हो गई, बाद में क्या रहा यहाँ पे, -2 इंटू टू जो है 2 इंटू टू वैसे लिखा, प्लस यहाँ पे 5 इंटू जेड 3 बार, मतलब जेड क्यूब हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया, मतलब क्या हो गया, 4 जेड -4 राइट प्लस 5 जेड क्यूब, ये क्या है, 4 जेड है, 4 इंटू जेड है, 42 नहीं है, 4 इंटू जेड, मतलब 4 को 4 मल्टीप्लाई हो गया, -16 जेड आ गया हमारा आंसर बराबर, 4 इंटू 5 20, और ये जेड हमने सॉरी जेड हमने एक बार लिया ना यहाँ पे, तो जेड का ये होगा, एक मिनट, यहाँ पे जेड स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, जेड स्क्वायर आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, जेड का स्क्वायर आएगा। जेड का स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि हमने एक बार जेड लिया है, ये जेड हो गया हमारा, तो ये 2 जेड बाकी रह गए, तो 2 जेड लिए हमने, मतलब जेड स्क्वायर हो गया। अभी हमारा इक्वेशन क्या हो गया है, 4 जेड ब्रैकेट में -4 प्लस 5 जेड स्क्वायर, 4 जेड मतलब 4 4 -16 जेड वैसे की वैसे आ गया, प्लस 4 इंटू 5 20 जेड स्क्वायर, यानी और एक जेड क्यूब, मतलब लास्ट में क्या करना है, चेक करना है। अगर ऐसे चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं पे गलती हो गई, कुछ गलती हो गई, छोटी सी मिस्टेक हो गई, तो हमको यहाँ समझ में आता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, समझ गए, कोई डाउट, ठीक है। नेक्स्ट अभी इन्होंने क्या किया, पहले एक्स जेड लेते थे, एक्स वाई जेड वगैरह, अभी इन्होंने क्या किया, यल स्क्वायर और यम लिखा, ये बाद में ए भी है, तो क्या है 20 यल स्क्वायर यम प्लस 30 ये यल यम, तो अलग अलग कुछ भी ले सकते हैं। इन्होंने ए यल यम लिखा, आप पी क्यू आर लिखिए, एस टी क्यू लिखेगा, कोई एक्स वाई जेड लिखेगा, एम एन पी रहेगा, ओ पी क्यू आर रहेगा, कुछ भी रह सकता है। तो इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, यल स्क्वायर लिखा है, तो 20 यल स्क्वायर यम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 4 इंटू एक यल दूसरा यल इंटू यम, 4 को क्या ले सकते हैं हम, बताइए, 2 इंटू टू इंटू यल इंटू यम, राइट, ये हो गया 20 यल स्क्वायर यम के फैक्टर हो गए, कोई डाउट, यल है ये, बाद में 30 ये यल यम, 30 ये यल यम, 30 को क्या ले सकते हैं, 5 6 जा इंटू ये इंटू यल इंटू यम, 5 6 जा, 5 को वैसे रह गया, 2 6 को 2 3 जा इंटू ये
इंटू यल इंटू यम, 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये इंटू यल इंटू यम। समझ गए? बाद में क्या करना है, पुट करना है आपने इक्वेशन में, जो हमारी इक्वेशन है। तो 20 L² m को क्या हो गया हमारा, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू बाद में यल इंटू यम, 20 L² m आ गए, राइट। प्लस 30 ALM को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये एल यम, ये इंटू यल इंटू यम, राइट। हो गया हमारा। तो अभी क्या करना है हमको, फिर से कॉमन निकालना है। देखिए दोनों तरफ कॉमन क्या रहेगा, 5 है यहाँ पे, यस 5 है तो ले लीजिए कॉमन, 2 है, ले लीजिए कॉमन, एक बार और 2 नहीं है, यल है, राइट, यल है, लिखिए यल। बाद में एक और यल नहीं है, यम है इंटू यम। बाद में 2 इधर भी नहीं है, यल नहीं, इधर ये है, इधर यल ये नहीं है, तो बाद में और इसके फैक्टर कॉमन नहीं निकाल सकते हम, राइट। ब्रैकेट मारे यहाँ पे 2 और ये यल रहेगा इनका, यहाँ पे 2 यल रहेगा, प्लस बीच में का साइन रहेगा, इसका क्या है 3 ये रहेगा, 3 इंटू ये रहेगा, बाकी तो हमने कॉमन ले लिया। तो 5 2 जा 10 यल यम, 2 यल प्लस 3 ये आ गया हमारा आंसर। टैली करिए हमारा इक्वेशन से, 10 इंटू 2 20 L² m, राइट, 30 ALM, 30 ALM, मतलब आंसर क्या आ गया हमारा, 10 LM ब्रैकेट में 2L प्लस 3A, ये आ गया हमारा सिंपल सा आंसर। और अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो क्या करना है, लास्ट में क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, हमारा ये टर्म आ जाएगा। बाद में 10 LM को 3A से मल्टीप्लाई कीजिए, हमारा ये सेकेंड वाला टर्म आ जाएगा। मतलब कि हमने जो फैक्टर निकाले वो सही निकाले। समझ गए, सिंपल है एकदम, राइट। नेक्स्ट देखिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कह दिया है हमको 5x² y माइनस 15xy²। और अभी कभी क्या होता है कि आपको आता है ये चीज़ें, आपको समझ में आती है कि कैसे करना है, लेकिन क्या होता है गलती से यहाँ पे 5x² y, तो जल्दबाजी में सॉल्व करने के चक्कर में आप क्या करते हैं, इसको 5xy² करते हैं, माइनस यहाँ पे 15xy² है, 15x² y² करेंगे। तो मतलब आपने जब सॉल्व करने के टाइम पे इक्वेशन ही गलत लिया तो आपका आंसर 100% गलत आएगा। अगर आपने बराबर भी छुड़ाया सॉल्व किया होगा, लेकिन अगर यहाँ पे भी आपने एक आधा x ज़्यादा लिया, एक आधा y कम लिया, तो आपका आंसर गलत आने वाला है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, जब हमको सॉल्व करना है इक्वेशन, तो हमारे हाथ में जो पेपर रहता है, क्वेश्चन पेपर, उसमें जो अंक है, जो आंकड़े हैं, वही आंकड़े हमारे आंसर शीट पे आने चाहिए, तभी हम बराबर सॉल्व कर सकते हैं उसको, राइट। नहीं तो जल्दबाजी में क्या होता है, आपको आता पूरा है लेकिन गलत आ जाता है, तो वैसे मत कीजिए, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 5x² y क्या दिया हमको, 5x² y माइनस 15xy²। तो फिर क्या कर सकते हैं हम इसको, 5x² y के फैक्टर निकालेंगे, 5x² y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स इंटू एक्स, बाद में क्या लिख सकते हैं उसको, इंटू y। ये आ गए हमारे, इसके नीचे इसको और फैक्टर नहीं हो सकते, इसलिए हमारा आंसर यहीं तक आएगा। और इसको क्या लिखेंगे, 15xy²। अब यहाँ माइनस है तो माइनस नहीं लिखने का, माइनस का हम बाद में देखेंगे। 15 के क्या होगा, 5 3 जा, राइट, x वैसे रहेगा, y² क्या रहेगा, y इंटू वाई। तो बाद में अभी क्या करना है, सेम अपनी पहली वाली मेथड लिखिए, फैक्टर 5 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 5 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, ये आ गए हमारे पूरे फैक्टर आ गए। तो अब बाद में क्या करना है, हमको फिर से कॉमन निकालना है। निकालिए कॉमन, क्या है कॉमन, यहाँ पे 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय x है, x है,
मल्टीप्लाई बाय वाई है एक वाई, यहाँ का एक वाई, एक्स है यहाँ पे एक्स नहीं है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे नहीं, वाई है यहाँ पे वाई नहीं, तो इतना ही हो गया। ब्रैकेट आएगा एक्स माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, क्या बचा यहाँ पे 3 इंटू वाई, 3y, मतलब 5xy x माइनस 3y। ये आ गया हमारा, क्या आ गया हमारे, ये आ गया हमारा आंसर। तो टैली करेंगे हमारे पहले आंसर से, पहले इक्वेशन से, 5xy मल्टीप्लाई बाई x क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, मतलब 5x² आ गया। अब माइनस 5xy माइनस 3y, तो 5 3 जा 15 आ गया। x है यहाँ पे x नहीं है, y है, मतलब 15xy², 15xy², मतलब हमारे जो हमने फैक्टर निकाले थे हमारे एकदम सही बराबर आ गए। समझ रहा है या नहीं? सिंपल है, घबराने की बात नहीं है। आप जैसे जैसे सॉल्व करते चले जाएंगे आपको इक्वेशन आता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अभी इक्वेशन में थोड़ा इन्होंने क्या किया, 3, मतलब पहले हमारे क्या था, a और b दो ही था, या फिर x और y दो ही था। अभी इसमें यहाँ पे इन्होंने 3 चीज़ें कॉमन ली, या फिर 3 चीज़ें हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। थोड़ा हार्ड होता ही चले जाएगा, ऑब्वियसली सेम तो नहीं रहेगा। तो आप हमने जो अभी तक स्टेप्स सीखे हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए, आंसर बराबर आएगा। ठीक है, क्या लिखिएगा, लिखने का हमको 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। ठीक है, कुछ नहीं करना है हमको। पहले अपना जो फर्स्ट स्टेप है, पहले इसके फैक्टर निकालने के, 10y², 2 5 जा, ये इंटू ये, बस इसके नीचे इसके आगे उसके फैक्टर नहीं निकलने वाले, 15b², 5 3 जा, b इंटू बी हो गए, 20c², 5 4 जा, c 5 4 जा, सॉरी 5 4 जा, उस बाद में क्या आएगा, 5 4 जा के बाद में इंटू सी, मतलब 20c²। इसके आगे कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है, लिखिए इसको 10, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 5 इंटू ये माइनस के बीच में 15b² को क्या ले सकते हैं हम, 5 इंटू 3 इंटू b, बाद में प्लस 20c को क्या ले सकते हैं हम, 5 इंटू 4 इंटू c, राइट। आ गए इतने। तो अभी देखिए कॉमन क्या निकल सकता है, निकालिए कॉमन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा इंक चेंज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 5 है, एक 5 आ गया अपना, 2 है, 2 नहीं है, हमारे एक रहेगा यहाँ पे। हम क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू सी, बाद में 5 इंटू 4 को क्या ले सकते हैं, 2 2 जा इंटू सी, राइट। तो यहाँ पे भी 5 इंटू 2 इंटू सी, एक हमने क्या किया था, 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 रह गए तो लिखने को, इसलिए फिर से लिख लिया हो, कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 5 तीनों में कॉमन निकले। ठीक है, 2 है यहाँ पे है, 2 यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो नहीं लेना है, क्योंकि हमने क्या देखा है, तीनों में अगर जो चीज़ तीनों में होगी वही लेना है, 2 में होगी तो नहीं लेना है। ठीक है, तो 2 नहीं ले सकते, ये लिख सकते, ये यहाँ पे है, किसी में नहीं है। ठीक है, इसका तो अभी ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे नहीं है, b नहीं, मतलब क्या आएगी, ओनली 5 ही इनमें सब में कॉमन है। ठीक है, बाकी को क्या करना है अपने को, 2 इंटू ये इंटू ये माइनस 3 इंटू बी प्लस 2 इंटू सी ब्रैकेट क्लोज, 5 2a² माइनस 3b² प्लस 4c²। ये आ गया हमारा आंसर। तो क्रॉस चेक कीजिए हमारे क्वेश्चन के साथ, 5 इंटू 2a² 10a² माइनस 5 3 जा 15b² है, प्लस 5 4 जा 20c², मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, 5 ब्रैकेट सॉरी 5 ब्रैकेट में क्या आ गया, 2a² माइनस 3b² प्लस 4c²। ये आंसर आ गया हमारा। कुछ चीज़ें 2 में कॉमन हो सकती है,
नहीं, लेकिन नहीं ले सकते क्योंकि हमको तीनों में कॉमन चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा। दोनों में कॉमन चीज़ होगी तो हम उसको नहीं ले सकते। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए, -4a² + 4ab - 4ca, दो जगह पे माइनस है, दो जगह पे प्लस है, एक जगह प्लस है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, -4a² + 4ab - 4ca। तो -4a² को क्या लिख सकते हैं हम, -4a², क्या लिख सकते हैं इसको, -2 × 2 × a। ठीक है, 4ab क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × a × b, -4ca = 2 × 2 × माइनस रहेगा यहाँ पे इंटू c × a। समझ गए आप क्या कह लिया हमने, 4ca को -4 है तो इसको -2 × 2 क्या होगा, -4 होगा, c × a वैसे रहेगा। 4 यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिया है, मतलब प्लस लिया है, यहाँ पे फिर से माइनस है इसलिए हमने फिर से माइनस लिया, तो हो गया हमारा इक्वेशन। तो क्या लिख सकते हैं इसको, -2 × 2 × a, बीच में प्लस है, प्लस वैसे रहेगा, 2 × 2 × a × b, राइट, और ca -2 × 2 × c × a। अभी क्या करना है हमको, कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के लिए क्या करना है, तो कॉमन क्या निकलेगा, 2 2 2 लिख लीजिए, 2 आ गया हमारा 2। बाद में कॉमन क्या लिखेगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो एक माइनस साइन है, लेकिन इनको क्या करना है, हमको माइनस नहीं लेना है, प्लस ही लेना है, क्योंकि दोनों जगह सब जगह प्लस ही है, माइनस नहीं लिखना है, +2 लिखना है, +2 कॉमन निकालना है हमको, इंटू 2 हो गए, ये भी हो गया। तो ब्रैकेट में क्या बच गया, अभी ये रहेगा, ये कॉमन नहीं, बाद में b किसी के पास नहीं, c किसी के पास नहीं, तो क्या रहेगा, माइनस इंटू ये, मतलब क्या हो गया, -a हो गया, प्लस यहाँ के सिर्फ b रहेगा, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस इंटू सी, -c रहेगा, मतलब क्या हो गया, 4a ब्रैकेट में -a + b - c, 4a² आ गया, 4ab प्लस आ गया, -4ac आ गया, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, 4a इन द ब्रैकेट -a + b - c। मतलब यू हैव टू चेक विच टर्म्स वी कैन गेट द कांस्टेंट, मतलब जो कॉमन है हमको चेक करना है कि हम कौन से टर्म्स कॉमन निकाल सकते हैं, उसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 4a निकला यहाँ पे, -a + b - c हो गया। ठीक है, समझ रहा है नहीं, बाद में लास्ट में क्या करने का, अपना जो टैली करना है इसके साथ, एक इक्वेशन के साथ इसके साथ टैली कीजिए, बराबर हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया है, x² yz xy² z + xyz²। तो यहाँ पे भी थोड़ा मैंने बताया आपको कि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जो जहाँ पे x² है वहाँ पे x² लिखना है, y है z, मतलब जो क्वेश्चन पेपर में दिया है वैसे का वैसे ही हमारे आंसर शीट में आना चाहिए। अगर आपने गलती से भी थोड़ा बहुत टर्म इधर उधर कर दिया तो आपका पूरा प्रॉब्लम गलत आ सकता है। दैट्स वाई वी हैव टू राइट केयरफुली व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन पेपर सो दैट our answer will match with the question, otherwise you will get 0 marks because क्वेश्चन ही गलत हो गया ना तुम्हारा, तो गलत क्वेश्चन हो गया तो आंसर भी गलत हो गया, मतलब क्या हो गया कि पूरा की पूरा आपका टाइम भी गया और मार्क्स भी आपके हाथ से निकल गए। मतलब बहुत से बच्चों का ऐसे होता है कि उनको आता है लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पाते, मतलब सॉल्व क्यों नहीं, मतलब सॉल्व करते लेकिन क्या होता है कि गलत क्वेश्चन की वजह से आंसर भी गलत आ सकता है, तो थोड़ा केयरफुली लिखना है। तो लिखिए पहले क्वेश्चन अच्छे से, 2-3 बार क्वेश्चन देखना है अपन लोग। x² है, ठीक है, y है, z है, x है, y² है, z है, x है, y है, z² है, ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल है, x² y z, क्या फैक्टर होंगे इसके, x × x × y × z, x y² z के फैक्टर क्या होंगे, x × y × y × z होंगे,
एक्स वाई जेड स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे, एक्स इंटू वाई इंटू जेड होंगे। समझ गए, सिंपल है। तो क्या करना है, फिर से अपना वही पुट कीजिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाई जेड को कैसे लिख सकते हैं हम, एक्स इंटू वाई इंटू जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड को क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई इंटू जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। कॉमन निकालना है, निकालिए कॉमन, एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है। देखिए एक्स बाद में एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, एक्स नहीं है, नहीं लिख सकते। वाई है, वाई तो लिखिए वाई। जेड है तो जेड। बाकी कुछ कॉमन निकलता है, नहीं निकलता। यहाँ पे क्या बच गया है, एक्स बच गया है, यहाँ पे क्या बच गया है, वाई बच गया है, यहाँ पे क्या बच गया है, जेड बच गया है। तो एक्स वाई जेड ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज। तो क्या आंसर हमारा टैली करना है हमको इक्वेशन के साथ अपने, एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई बाई एक्स, मतलब क्या होगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई जेड आ गया। यहाँ पे वाई डबल है, एक्स वाई स्क्वायर जेड आ गया। यहाँ पे जेड डबल है, एक्स वाई जेड स्क्वायर। तो हमारा इक्वेशन हमारा आंसर हमारी इक्वेशन के साथ मैच हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो हमने आंसर सवाल किया है वो 100% करेक्ट है। मैथ्स का एक सिंपल रूल है, मतलब मैथ्स का आपका आंसर आ गया तो आ गया, आउट ऑफ मार्क मिलने वाले, नहीं आया तो आप कुछ भी कीजिए, आता ही नहीं है। मतलब बाकी के क्वेश्चन के जैसे थोड़ा 1-2 स्टेप लिख गया, मार्क मिल गए, मिलते हैं मार्क्स मैथ में, लेकिन हमको लास्ट तक आंसर आ गया तो आपको 100% पूरे ही मार्क मिलने वाले। वहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कट कर सकता, सिर्फ आपने को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जो दिया हुआ है वो अच्छे से लिखना है, थोड़ा जहाँ पे जरूरत है अपने को वर्डिंग में लिखना है, बाय पुटिंग द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ऐसे वैसे वो भी प्रॉपर लिखा, आपको मार्क मिलेंगे। और लास्ट में सबसे अच्छा मैथ में क्या होता है कि हम टैली कर सकते हैं हमारे इक्वेशन के साथ कि हमारा आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है आंसर मैच, तो आप तभी बोल सकते हैं कि मेरा आंसर गलत है या बराबर है। ठीक है, समझ गए। देखिए नेक्स्ट, देखिए कह दिया आप अपने को अभी उसी टाइप में थोड़ा अलग दिया है, वैसे ही रहते लेकिन अलग अलग टर्म से रहता है, कभी बी रहता है, कभी सी, कभी वाई, कभी जेड। तो उसी टाइप में हमको सॉल्व करना है, राइट। तो लिखिए ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड, राइट। फिर से फैक्टराइजेशन आपने, एक्स स्क्वायर वाई को क्या लिखेंगे हम, ये इंटू एक्स इंटू वाई, बी एक्स वाई स्क्वायर क्या लिखेंगे, बी इंटू एक्स इंटू वाई, सी एक्स वाई जेड है, तो इसको क्या होगा, सी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। इसका कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पे कुछ स्क्वायर भी नहीं, कुछ फैक्टर भी हो सकते नहीं, तो वैसे का वैसे ही आएगा, सिर्फ बीच में क्या आएगा साइन, अपना मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। तो लिखिए, मतलब वैल्यू पुट कीजिए आपने ये इक्वेशन में, ये इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर, बी इंटू एक्स इंटू वाई प्लस सी एक्स वाई जेड, सी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो हमारा क्या है, फिर से अभी वही कॉमन लिख लीजिए, ये कॉमन नहीं है, एक्स कॉमन है, एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो एक्स कॉमन ले लिया हमने। बाद में एक्स है यहाँ पे नहीं है, तो बाद में वाई लीजिए, वाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एक्स इंटू वाई हो गया। बाद में जेड एक जगह पे है, सी एक जगह पे, कुछ नहीं, बाद में कॉमन, मतलब क्या हो गया, ब्रैकेट में क्या आएगा, ये इंटू एक्स प्लस बचा हुआ बी इंटू वाई प्लस बचा हुआ सी इंटू जेड, ब्रैकेट क्लोज, मतलब क्या हो गया, एक्स वाई ब्रैकेट में ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये आ गया हमारा आंसर। तो क्या है हमारा बाद में टैली करने का हमको 100% टैली करना है हर बार। एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई ए एक्स, मतलब ए एक्स स्क्वायर वाई आ रहा है, एक्स बी वाई इंटू एक्स वाई, मतलब क्या हो गया है, बी एक्स वाई स्क्वायर हो रहा है। एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई सी जेड, मतलब सी एक्स वाई जेड, मतलब क्या है कि मैथ्स में
टैली करेंगे, आंसर आएगा, क्वेश्चन बराबर आएगा, इक्वेशन आ गया, मतलब आंसर करेक्ट आ गया, 100% मार्क मिलने वाले। ठीक है, सिंपल है। देखिए आगे, बीच बीच में अगर कुछ डाउट लग रहा है तो कमेंट कीजिए, सिर्फ अभी समझेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन में आपको सॉरी एग्जाम में आपको ही सॉल्व करना है, तब आपको आना चाहिए, राइट। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने फैक्टराइजेशन के जो प्रॉब्लम देखे थे पिछले लेक्चर में, तो थोड़ा वो सिंपल प्रॉब्लम थे। अभी इसमें क्या किया हमने, इस लेक्चर में हमने क्या किया कि जो प्रॉब्लम है थोड़ा उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया। पहले हम क्या करते थे कि 3 अलग अलग सम आते थे, मतलब 3 अलग अलग नंबर आते थे, सपोज 15x, 20x, 30y, तो हम उसको फैक्टराइजेशन करके तीनों में कॉमन निकालते थे। लेकिन अभी इसमें क्या आ गया, बीच में थोड़ा प्लस का साइन आता है, माइनस का साइन आता है, तो थोड़ा मेथड वही है, लेकिन थोड़ा हमको अलग अलग मेथड से हमको, मतलब मेथड वही है, लेकिन क्या है कि हमको थोड़े बीच में के जो वर्डिंग, बीच में जो नंबर्स है वो डिफरेंट दे दिए, और बीच में प्लस माइनस आ गया, तो कॉमन निकालना है, तीनों में कॉमन निकला तो कॉमन आएगा, और उसको सॉल्व करते जाएंगे। लास्ट में हमको क्या करना है, टैली करना है क्वेश्चन के साथ, तो हमारा आंसर आ गया। इसमें आपको किसी को भी डाउट नहीं आएगा। अगर कुछ भी डाउट लगा तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, और अगर आपको जो कुछ नया कुछ थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी कमेंट में लिखिए, और आपके आंसर मतलब जो आप कमेंट में लिखेंगे उसका आंसर अवश्य दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।